Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका टीचर, आपका ट्यूटर मेहरान अली. डियर स्टूडेंट्स, 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और आज है जी सेकंड पार्ट. और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हमने इनको सॉल्व करना था. फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं. मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में 3 स्टेप्स जो होते हैं वो दरकार होते हैं. तो जी हमें जो आज गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इक्वल्स टू 0. तो हमने पहले हेडिंग दी कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. आपने भी ये हेडिंग देनी है डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, हमने कांस्टेंट टर्म को यानी बगैर एक्स वाले टर्म को राइट हैंड साइड पर मूव करवाना है. तो ये करवा दिया, यानी कि माइनस ए को राइट हैंड साइड पर ले आए. कांस्टेंट टर्म थी बगैर एक्स वाली, तो इधर आकर ये प्लस का ए हो गया. उसके बाद जी सेकंड स्टेप ये होता है एक्स स्क्वायर अगर तो आज़ाद हो, ओनली एक्स स्क्वायर लिखा हो तो ठीक है, वरना एक्स स्क्वायर के शुरू में जो भी हो यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कोई लिखा हो तो 1 के अलावा कुछ भी हो तो उसी पर हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होता है इससे जान छुड़ाने के लिए. तो हमने जी लिखा कि डिवाइडिंग बाई ए, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू ए, इन तीनों को ए पर डिवाइड करना है. तो जी ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस 4x ओवर ए इक्वल्स टू ए ओवर ए. तो जी ये ए से ए कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ गया प्लस वैसे का वैसे 4 ओवर ए एक्स इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल तो यहाँ पर 1 आ गया. उसके बाद तीसरा स्टेप हमने क्या करना होता है, तीसरा स्टेप में हमने ये करना होता है कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट जब हमने देखा यहाँ पर क्या है 4 ओवर ए, उसको हमने करना होता है 2 पर डिवाइड. 2 पर जब इसको डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. जब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास जवाब आया 2 ओवर ए. तो जो जवाब आता है उसका स्क्वायर लेकर हमने दोनों तरफ ऐड करना होता है. तो जी हमने थर्ड स्टेप के तौर पर लिख देना है आपके एडिंग 2 ओवर ए होल स्क्वायर. तो जी डियर स्टूडेंट्स हम हेडिंग देंगे कि एडिंग 2 ओवर ए होल स्क्वायर. हेडिंग देने के बाद हमने क्या करना है, हमने ऐड कर देना है दोनों जानिब. एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स हमने लिख दिया वैसे का वैसे और प्लस कर दिया हमने 2 ओवर ए होल स्क्वायर को. उसके बाद जी हमने इक्वल का साइन वैसे का वैसे लगा दिया और ये वाला जो 1 था उसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया. और उसके बाद हमने क्या कर दिया 2 ओवर ए होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया. उसके बाद ये स्टूडेंट्स इस एक्स स्क्वायर को हमने लिख देना है यहाँ पर ऐसे, यानी होल स्क्वायर लगा देना है, ब्रैकेट लगा देनी है. और जी प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर को हमने ज़रा इधर कर दिया और प्लस 4 ए ओवर ए एक्स को इधर लिख दिया. और कैसे लिख दिया जी, इसको हमने तोड़ दिया का मतलब हमने इसको फार्मूले की शक्ल में डाल दिया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x ओवर ए, यानी कि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है. उसके बाद जी इक्वल का साइन वैसे का वैसे लगा दिया, 1 को वैसे का वैसे लिख दिया और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर. तो जी उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने फार्मूले का हिंट देना है मार्कर के ज़रिए, ये वाला, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में, ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो जी उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं जन्नत मेहरान शेख, जो कि मुझे बड़ी गौर से देख रही हैं. जन्नत, in which class you are? In which class you are, Jannat? Sleeping. In which school do you read? Good, very well. Jannat is a very intelligent girl. तो जी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जी हम. आपने डियर स्टूडेंट्स फार्मूले का हिंट देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. उसके बाद हमने इस फॉर्म को, जो कि इस फॉर्म में दी हुई है इस शक्ल में, उसको हमने इस हालत में यानी कंडेंस फॉर्म में लिख देना है. ए मीन्स एक्स और बी मीन्स 2 ओवर ए. तो जी ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब यानी एक्स प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर. इक्वल का साइन ये वाला हमने लगा दिया वैसे का वैसे. उसके बाद जी एलसीएम लिया हमने इसका, तो ए स्क्वायर एलसीएम आ गया. ए स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर 1 जार ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट्स, 1 आ गया. तो 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वैसे का वैसे. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी. अब देखें जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने स्क्वायर रूट लेना है. क्या लेना है हमने, स्क्वायर रूट. तो हम लिख देंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट. अब ऑन बोथ साइड्स ये लिखने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है. तो जी स्क्वायर रूट हमने इसका भी ले लिया और इसका भी ले लिया. तो जब हमने ले लिया तो
स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास बच गया सिर्फ और सिर्फ x प्लस 2/a। ये वाला इक्वल का साइन वैसे का वैसे, और जी जब स्क्वायर रूट ले लेते हैं उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो स्टूडेंट याद रखिएगा हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो जी स्क्वायर रूट ऊपर वाले टर्म का अलग किया तो आ गया a² प्लस 4 का होल स्क्वायर रूट, और जब नीचे वाले का लिया a² का स्क्वायर रूट तो उससे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ओनली a बच गया हमारे पास नीचे। उसके बाद डी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, उसके बाद जी हमें तो चाहिए था यहाँ पर ओनली x चाहिए था, 2/a की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जी बराबर के इस तरफ आकर 2/a क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये वाले टर्म वैसे की वैसे यानी कि एज इट इज़ हम लिख देंगे। उसके बाद डी स्टूडेंट्स उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, यानी कि x इक्वल्स टू -2/a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस 4/a। उसके बाद 10th क्लास के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे जी इसका एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम a आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो वो वाला -2 वैसे का वैसे, और उसके बाद a से a कैंसिल ये वाला फैक्टर यानी स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस 4 वैसे का वैसे। ये आ गया जी हमारा सोल्यूशन सेट। चूँकि ये आगे सॉल्व नहीं होता है तो इसको मैंने प्लस माइनस में ऐसे का ऐसे लिख दिया है। फिर डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम एज़ यूजुअल सोल्यूशन सेट की देंगे हेडिंग, और जी सोल्यूशन सेट की हेडिंग देने के बाद हम इस एक्सप्रेशन को उठाकर वैसे का वैसे लिख देंगे, यानी कि करली ब्रैकेट में -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस 4/a। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और जी ये हैं हमारे साथ जन्नत मेहरान शेख, और जन्नत मेहरान शेख की आवाज़ में नर्सरी क्लास का टोटल कंप्लीट तमाम पूरा लेक्चर पूरे तमाम सब्जेक्ट्स के हासिल करने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जन्नत से हम कुछ बातचीत करते हैं। जन्नत हम सब कौन हैं, मुस्तमाल और पाकिस्तान किसने बनाया, अल्लाह ताला ने। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, 4 सूबे। मुसलमान दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं, 5 नमाजें। आपका पूरा नाम क्या है, जन्नत मेहरान शेख। गुड। जन्नत आप बड़ी होकर क्या बनेंगी, डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जी जन्नत ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो सुना दें। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. चलें जी, जन्नत मेहरान शेख की आवाज़ में आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी सुन लिया, और पूरा नर्सरी के तमाम सिलेबस अब अपलोड होने जा रहा है मेहरान अली ऑफिशियल चैनल पर जन्नत मेहरान शेख की आवाज़ में। तो जी डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और जी आप इन वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और ये जन्नत दिखा रही हैं अपनी मेहंदी भी, तो जी बहुत ही प्यारी हैं जन्नत। जन्नत का साथ हमारे लिए है बहुत ही ज़्यादा अहम। तो जी शुक्रिया देखने के लिए, सुपर दे मौला।